प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1964 गुरुवार। 5वें पेज के आदि में बात चल रही थी खून की नदी के बाद फिर घी की नदी आती है। कलयुग के बाद सतयुग आता है और कृष्ण की तो बात ही बिल्कुल न्यारी हो जाती है। एक तो बच्चा और फिर उनकी बैठ करके जैसे कि ग्लानि कर दी है। ये डराना फलाना करना, उनकी तो बातें ही और कह देते हैं। फिर कह देते हैं उनको कि तू ज्ञान का सागर है। अरे वो तो कह भी नहीं सकेगा, बिल्कुल नहीं कह सकेगा। उन कृष्ण की तो ये महिमा है ही नहीं। किन कृष्ण की है? उन मना दूर कर दिया सतयुग वाला कृष्ण। देखो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये किसकी महिमा है? मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषों में कैसा उत्तम? जो मर्यादा रखने वालों में उत्तम है। अब बच्चा क्या मर्यादा रखेगा? बच्चे को कैसे 16 कला संपूर्ण कहेंगे? अहिंसा परमो धर्म की बात बच्चे को कैसे लागू होगी? न स्थूल हिंसा की बात लागू होती है, न सूक्ष्म हिंसा की बात लागू होती है, और संपूर्ण निर्विकारी। अब बच्चा क्या संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण विकारी कहा जाएगा? बच्चे तो कलयुग में भी पैदा होते हैं तो निर्विकारी ही कहे जाते हैं। बच्चों को तो सदैव महात्मा कहते हैं। फिर संपूर्ण और अपूर्ण की क्या सवाल है? कोई पूछे ये किसकी महिमा है? ये बच्चे की तो महिमा नहीं की जाती है। महिमा हमेशा राजा रानी की जाती है। तो बरोबर श्री लक्ष्मी श्री नारायण के लिए ये महिमा कहेंगे। कौन सी महिमा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये जो लक्ष्मी और नारायण को ले गए हैं सतयुग में और कृष्ण को ले आए हैं एकदम द्वापर में। कहाँ की बातें हैं? है शूटिंग के समय की बात। तो देखो कितनी बड़े से बड़ी भूल हो गई है कि कृष्ण का जन्म, राधे का जन्म स्वयंवर के बाद सतयुग में है।
नहीं तो लक्ष्मी और नारायण की छोटेपन की कोई कहानी बताओ। सतयुग वाले की तो कहानी जरूर चाहिए ना। सीता और राम की भी कुछ न कुछ कहानी बताते हैं। कृष्ण की भी उल्टी सुलटी कहानी बताते हैं। दोनों की उल्टी सुलटी कहानी। भला कोई तो सुलटी कहानी सुनाओ। जिन्होंने दुख न देखा हो। तो वो कहानी है सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण। उनकी कोई भी ग्लानि नहीं है। वो भी सतयुग आदि के नारायण। उनकी तो महिमा ही ये ज्ञाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। मंदिर में जाएंगे तो दोनों की जाकर के ये महिमा कहेंगे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो देवी देवता धर्म। ऐसे ही कहेंगे ना, अहिंसा परमो धर्म बरोबर कहेंगे। क्योंकि है ही सतयुग आदि के सूर्यवंशी राज्य। तो देखो, सतयुग की महिमा चाहिए ना बरोबर। सतयुग की महिमा या सतयुग आदि की महिमा? ज्यादा महिमा कहाँ की है? आदि में कहेंगे 16 कला संपूर्ण। नहीं तो कृष्ण और राधे का नाम सुन करके मनुष्य मुझ जाते हैं। या तो कृष्ण राधे कहा तो तुम लोग चले जाते हो द्वापर में। श्री लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सतयुग में। क्योंकि शास्त्रों में भी लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में दिखाते हैं। और बरोबर ये है भी नर से नारायण बनने की कथा। नर से प्रिंस कृष्ण बनने की कथा नहीं है, या प्रिंसेस राधे बनने की कथा नहीं है। ये ऐसे नहीं कहते हैं कि नर से कृष्ण बनने की कथा। ये तो है ही सत्यनारायण की कथा। सत्य का बोलबाला कब होता है? जहाँ सत्य ही सत्य की दुनिया हो वहां बोलबाला होता है, या जहाँ सत्य का झूठ से टकराहट होती है वहां बोलबाला होता है। महिमा कहाँ की है? सत्य कृष्ण की कथा तो कहेंगे ही नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि द्वापर में कृष्ण आया
तो वो तो है ही द्वैतवादी युग। और द्वैतवादी युग की भी शुरुआत है, सात्विक स्टेज है। वहां इतना झूठ कहां से आ जाएगा। और अगर सतयुगी कृष्ण की बात कहें तो वहां तो है ही सत्य, असत्य का नामो निशान भी नहीं होता है। तो वहां महिमा कैसे करेंगे। ये तो संगम युगी कृष्ण की कथा है। जो बाद में नर से नारायण बनता है। जरूर झूठ से टकरा है और सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ने कोई झूठ से टकराहट नहीं की। किसकी टक्कर हुई? झूठी दुनिया से सत्यनारायण की टक्कर हुई। तो अभी सत्य जो सच्चा बाबा है, जो ज्ञान का सागर है, वो ये कथा सुनाते हैं। नहीं तो सत्यनारायण कौन बनने वाला है ये कोई जानता ही नहीं। बाप ही आकर के सत्यनारायण का परिचय देते हैं। तो ये कौन सी कथा है? ये तो सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत की कथा। उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। और उनकी कौन सी कथा? उनके 84 जन्मों की कथा। राधे कृष्ण की है वास्तव में उनकी, परंतु नहीं, ये है सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण की कथा में क्या होगा? है झूठी विषय वैतरणी नदी में बेड़ा पार होगा या बेड़ा डूबेगा? बेड़ा पार होता है, क्योंकि बरोबर अभी सच्चा बाप बैठ करके बच्चों को नर से नारायण बनने की कथा सुनाते। क्योंकि ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। उस राजयोग में फिर समझा जाता है कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जो राजयोग सीख करके नर से नारायण बनते हैं। तो नारायण बड़ा देखने में आता है ना। राज की बातें बड़ा समझेगा या छोटा समझेगा? अब इनकी कथा स्वयंवर जो हुआ, तो स्वयंवर से पहले कौन थे? स्वयंवर से पहले क्या उनका नाम लक्ष्मी नारायण था?
आज भी क्या परंपरा चली आ रही है? स्त्री का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता है। तो ये परंपरा कहाँ से आई? सृष्टि के आदि से ही ये परंपरा चली है। तो पूछा कि स्वयंवर से पहले क्या उनका नाम लक्ष्मी नारायण था या कोई दूसरा नाम था? तो दिखलाते हैं बरोबर राधे और कृष्ण, उनकी आपस में सगाई हुई। उनके महल में राधे आई। किनके महल में है? कृष्ण के महल में राधे आई और वो भी आए। अपने महल में मिले और उनकी सगाई हुई। तो स्वयंवर के बाद उनका लक्ष्मी नारायण नाम रखा। तो बाबा बच्चों को ये ऐसे देते हैं, तो उनमें से अच्छी तरह से समझा करके फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। अभी विचार सागर मंथन करने वाले हैं नंबरवार। क्योंकि सबका एक जैसा विचार सागर मंथन नहीं चल सकता। सत्ताईस 8/1964 की वाणी का 6ठा पेज। सबकी एक जैसी वाणी नहीं चल सकती, एक जैसी मुरली नहीं बजा सकते। तो फिर ये बात क्यों बाबा कहते हैं कि आज तो कोई कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है ना? बाबा समझाएंगे तो फिर झट उनके पास जाएंगे। फिर वो बैठ करके ये बातें समझाएंगे कि भाई यहाँ पहली पहली जो भूल हुई है, ये महाभारत लड़ाई जो लगी थी, सो तो जानते हो कि अभी कलयुग है। लड़ाइयाँ कलह युग में होती हैं या द्वापर के आदि में, जब द्वापर सतो प्रधान होता है तब होती है। और अभी द्वापर तो नहीं है ना। और देखते भी हो कि यूरोपवासी यादव और भारतवासी कौरव पांडव अभी सब कलयुग के समय में है। तो इसको कोई द्वापर नहीं कहेंगे। द्वापर कहा ही जाता है तब जब कोई द्वैत पैदा करने वाला धर्म पिता आ जाता है। एक धर्म में दूसरा धर्म आ जाता है। तो जरूर जब लड़ाई लगी है तो कलह युग के बाद जरूर सतयुग आएगा। क्योंकि तो बाप बोलते हैं कि मैं आया हूं तुमको लिबरेट करे,
गाइड बनकर, यानी माया रावण के चंबे से छुड़ाकर वापस ले जाने के लिए। माया रावण के चंबे में है तो अशांत है, अशांति से छुड़ा करके शांति धाम में ले जाते हैं। तो वापस कौन ले जाएगा? वापस ले जाएगी आत्मा। ये तो परमात्मा कहेंगे ना। कौन सी आत्मा? जिसे कहा जाता है सुप्रीम सोल। परमात्मा से भी पहले उनका नाम है परमपिता परमात्मा। शंकर से भी पहले उनका नाम जोड़ा जाता है शिव। गाया जाता है कि आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। तो बहुत काल किसके लिए है? क्या सभी 500-700 करोड़ आत्माओं के लिए कहेंगे हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल? तो जरूर वो आत्माओं के लिए कहा जाता है। ऐसे नहीं कहते हैं कृष्ण अलग रहे, नहीं। ये तो महिमा ही उनकी है कि आत्माएं परमपिता परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर देखो गाया भी जाता है कि सुंदर मेला कर दिया जब वो सदगुरु मिला दलाल। और जितने भी मेले होते हैं उनमें तो मैला इकट्ठा होता है। ये आत्मा परमात्मा का मेला है, ये सुंदर मेला होता है। पहले पहले कहाँ होता है हैं? पहले पहले ये सुंदर मेला क्या कहाँ होता है और आखिरी कहाँ होता है हैं? भक्ति मार्ग में भी कौन सा मेला प्रसिद्ध है हैं? और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। तो सुंदर मेला क्यों कहते हैं? जिसकी यादगार आज भी सुंदरवन वहां बना हुआ है, सागर के बीच में। और कहते हैं सदगुरु मिला दलाल। गंगा सागर में वो सदगुरु की मूर्ति भी दिखाई जाती है। कौन सी मूर्ति रखी हुई है वहां है? कपिल मुनि की मूर्ति रखी हुई है। जिस कपिल के नाम पर है कंपिला नगरी बसी हुई है, जहां से ज्ञान अमृत की आदि होती है और अंत कलकत्ते में दिखाया गया है। तो वहां सागर के बीच में कपिल मुनि की मूर्ति रखी हुई है।
ये कपिल मुनि कोई और नहीं, जिनके लिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि वो सांख्य दर्शन के वेत्ता थे। सांख्य ज्ञान को कहा जाता है। तो देखो, यहां कोई सदगुरु दलाल नहीं बनते हैं। यहां माने कहां है? यहां माने कहां? अरे दो पार्टियों के बीच में दलाल होते हैं ना, तो यहां नहीं बनते हैं। कब की मुरली है? 64 की मुरली है, तो कहां की बात है? है? अरे कहां चलाई गई? माने माउंट आबू की ये बात नहीं है, जहां सदगुरु दलाल के रूप में मिला। कहां की बात है? है? संगम तो तब भी था, 64 में संगम नहीं था क्या? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग नहीं था। गुरु ही बैठ करके ज्ञान देते हैं। ज्ञान जानकारी को कहा जाता है, और जानकारी भी सच्चाई की देते हैं। तो झूठ का खुलासा अपने आप हो जाता है। ये क्यों गाया जाता है? जब सदगुरु मिले दलाल, यानी सत्य जो परमपिता परमात्मा दलाल के रूप में है, तो देखो इसमें आकर के निवास किया है ना। इन द्वारा सौदा कैसे होता है? दलाल द्वारा। तुमने सुना है बच्ची, तुम्हारी सगाई कौन कराते हैं? है? कौन कराते हैं? ब्राह्मण कराते हैं ना। तो ये ब्राह्मण दलाल ब्राह्मणी भी होती है, दलाल भी होते हैं। राजाओं में हमेशा सगाई करने वाले दलाल होते हैं, और वो मेल होते हैं। उनका नाम ही भाट रखा जाता है। जोधपुर की तरफ में उनको भाट कहा जाता है। राजाओं के स्थान जो राजस्थान में कोई और पुर नहीं है क्या? है? उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर का ही नाम क्यों लिया है? जो भी लड़ाइयां हुई हैं, तो उन लड़ाइयों में जीतने वाले राजाओं की महिमा गाने वाले दलाल होते थे, उन्हें भाट कहा जाता था। तो युद्ध की बात है, और वो हिंसक युद्ध की बात नहीं है, ये माया के युद्ध की बात है।
कि सदगुरु मिला दलाल। तो कब मिला, क्यों मिला? ये आत्माएं और परमात्मा अलग रहे तो कैसे? वो तो निराकार है ना। फिर उनको आकार कहां से आवे? तो देखो, वो आ करके इसमें प्रवेश करके तुम्हारी सगाई कराते हैं। दलाल खुद ही बनते हैं। इसके रूप में बैठ करके फिर बोलते हैं, माम एकम याद करो, है ना, मुझे याद करो, मुझे अपने परम पिता परमात्मा को याद करो। दलाल के शरीर में बैठ करके बोलता है, माम एकम याद करो। तो ये किसने कहा माम एकम? ये एकम कौन है? किसको कहे एकम? नो दूजम नो तीजम। एकम किसको कहे है? एक ज्योति बिंदु को एकम कहे है? एक ज्योति बिंदु एकम कहेंगे तो पहचान में आवेगा? नहीं पहचान में आवेगा। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके लिए कहा जाता है माम एकम याद करो। मैं सबको लिबरेट करके साथ में ले जाऊंगा। कौन से चित्र में दिखाया है? झाड़ के चित्र में दिखाया है। ऊपर वो एकम बैठा हुआ है जो सब आत्माओं को वापस ऊपर परम धाम की ओर ले जा रहा है। सृष्टि रूपी झाड़ से मुक्त करके ले जा रहा है, लिबरेट करके ले जाऊंगा। ये कौन कह सकता है? लिबरेट करके ले जाऊंगा, ये कौन कह सकता है? है? अरे कौन कह सकता है? अरे जिसकी बुद्धि स्वयं फंसी हुई होगी, माया मोह में फंसी हुई होगी, संग दोष में लगी हुई होगी, वो कह सकता है, या कोई बंधन मुक्त ही कह सकता है? तो समझा? अब फिर मैं ले जाऊंगा तुमको और राजाई दे करके ले जाऊंगा। क्या कहा है? ऐसे नहीं ले जाऊंगा फिर बाद में तुमको राजाई दूंगा। क्या किस नंबर के राजा बनेंगे? कहाँ कहाँ राजा बनेंगे? कौन कौन से युग में राजा बनेंगे?
छोटे मोटे राजा बनेंगे, बड़े या महाराजा बनेंगे, वो एक्यूरेट राजा ही दे करके तुमको वापस ले जाऊंगा। फिर तो मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। अब कृष्ण ऐसे थोड़े ही कहेंगे। कैसे? कि मैं तुमको लिबरेट करके ले जाऊंगा, राजाई दे करके ले जाऊंगा। उन्होंने तो शादी करके खुद राजाई की है। और ये तो है ही आत्मा और परमात्मा। कौन है? कौन है आत्मा और परमात्मा? ऐसे तो कृष्ण भी तो है आत्मा ना, क्योंकि उनका शरीर है छोटा जो फिर बड़ा होता है। समझाने के समय में बहुत होते हैं ना, सो भी ये बातें समझाने में कितना टाइम लगता है, और बीच में भी कितनी दूसरी बातें आ जाती हैं, उनको कट कर देना। जो बाबा ने बैठ करके समझाया कि कैसे मेरे में प्रवेश किया, और मैं कैसे प्रवेश करके, जैसे कि पहले तो कुछ नहीं समझता था, पर था। क्योंकि साक्षात्कार करने से मालूम पड़ा, ओह मैं तो कोई बादशाहों का बादशाह बनता हूं एकदम। मेरे को जैसे नॉलेज आ गई। बाकी साक्षात्कार तो बहुतों को होते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी होता है, परंतु ये थोड़े ही समझ सकते हैं। हाँ साक्षात्कार हुआ, दिल खुश हुआ, 27, 8, 64 की वाणी का 7वां पेज। अच्छा, पहले जब साक्षात्कार फिर खुशी, साक्षात्कार हुआ, बरोबर विष्णु का साक्षात्कार हुआ। ये डिस्ट्रैक्शन भला क्या हुआ? तो पहले समझ में नहीं आएगा, फिर 1-2 साक्षात्कार और भी कराए दिए, फिर पगड़ी वाला हो फलाना हो, तो वो भी साक्षात्कार हुआ। वास्तव में तुम नर से नारायण बनेंगे। क्या तुम माने? ये नहीं नर से नारायण बनेगा। तुम माने किसको कहा है? तुम नर से नारायण बनेंगे, किसको कहा है? जिसको कहा वो सामने बैठा था क्या? इमर्ज करके बोला, परंतु समझ में थोड़ा ही आया होगा। उस समय में इतनी समझ नहीं थी, बिल्कुल नहीं।
जैसे रात को बाबा कहते थे ना, मुझे खुद पता नहीं पड़ता है, पता नहीं क्या होता है, भूलता क्यों हूं। ऐसे तो नहीं है कि बाप जब प्रवेश करते हैं तब मैं समझता हूं, और जब बोलते हैं ऐसे तो फील होता है जैसे कि बेहद का बाप इन द्वारा ये समझा रहे हैं। किन द्वारा है? ऐसे तो फील होता है। ये कौन बोला है? अरे बाप जब प्रवेश करते हैं तब मैं समझता हूं, और जब बोलते हैं ऐसे तो फील होता है जैसे कि बेहद का बाप इन द्वारा ये समझा रहे हैं। कौन बोला और किन द्वारा समझा रहे हैं? इन कह के किस तरफ इशारा किया? अरे ये फील करने वाला कौन बोला? ब्रह्मा बाबा बोले, और इन द्वारा समझा रहे हैं मना हैं? इन कौन है? शिव बाबा। तो इन किसके लिए? इन एक वचन होता है या बहुवचन? कम से कम दो वचन। तो इन कह के लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया कि इन द्वारा ये समझाए रहे हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण दोनों के द्वारा समझाए रहे हैं? है? नारायण के द्वारा सिर्फ। तो इन क्यों कहा? नारायण की तरफ इशारा करते सिर्फ। इन कह के दोनों को क्यों समेट लिया? क्योंकि जो लक्ष्मी बनती है वो भी तो यज्ञ के आदि में माता थी ना। उन माताओं में प्रवेश करके पार्ट बजाते थे ना। ब्रह्मा को समझाते थे या नहीं समझाते थे? इसलिए बोला। परंतु मैं उनका बच्चा हूं, तो ये याद घड़ी घड़ी करो। उनका बच्चा माने है भविष्य में आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया। इनका बच्चा नहीं हूं, किनका बच्चा हूं है? या तो यज्ञ के आदि में जो पार्ट था जिसको ब्रह्मा ने पहचाना नहीं, या तो आने वाले भविष्य के पार्ट के लिए बताया कि मैं सतयुग में उनका बच्चा बनता हूं। परंतु घड़ी घड़ी नहीं हो जाती है। तो क्या बाप जब आते हैं तब याद पड़ती है? जब याद करता हूं एकदम कड़ा होकर के, तो फिर क्या होता है? चला जाता है तो मैं भूल जाता हूं। क्या होता है? या मैं खुद ही भूल जाता हूं। ये देखो, बात बुद्धि में चलती है ना बहुत, तो ये भी विचार की बात हो जाती है। क्यों भूल जाता हूं? या मेरे याद करने से ही आता है, ऐसे कहें तो बरोबर मेरे याद से आते हैं। मैं इनको खड़ा करूं, मैं घड़ी घड़ी याद करता रहूं तो मेरे पास भले आवे, तो मेरा भी तो कल्याण हो जाएगा ना।
याद से ही तो बच्चों का कल्याण होना है। तो याद ही प्रिंसिपल बात हो जाती है, तो याद ही करना है। आवे कभी भी ना आवे, कुछ भी ना हो, परंतु बाप को तो जरूर याद करना है। अभी ये तो हुआ बच्चों के लिए डायरेक्शन, परंतु बाबा ने पहले ही समझा दिया कि मैं कृष्ण जयंती, जन्माष्टमी और पीछे होती है गीता जयंती। पहले भला गीता जयंती, पीछे कृष्ण जयंती हो तो भी गए। हाँ, गीता जयंती के बाद कृष्ण निकला, क्योंकि गीता माता से कृष्ण बच्चा निकला। अगर कहें कि कृष्ण जयंती पीछे गीता जयंती, तो फिर ऐसे हो जाता है जैसे कि कृष्ण आकर के गीता सुनाते हैं। ये तो तुमको मालूम होगा कि गीता जयंती कब होती है, आगे होती है या पीछे होती है? भक्ति मार्ग में गीता जयंती कृष्ण जन्माष्टमी से पहले होती है या बाद में होती है? पीछे होती है। इससे सिद्ध होता है कि वो समझते हैं, कौन? भक्त लोग, कि बरोबर कृष्ण ने गीता सुनाई। अगर वो समझे कि शिव जयंती के पीछे कृष्ण जयंती, तो कृष्ण पीछे आ जाता है। पहले शिव जयंती होती है, पीछे बहुत समय के बाद कृष्ण जयंती होती है। तो शिव जयंती और फिर गीता जयंती, गीता जयंती फिर कृष्ण जयंती, ये है राइट बात। क्योंकि शिव जयंती तो उनके साथ ही है, क्योंकि बड़ा है। किनके साथ? अरे बड़ा कौन है? शिव बड़ा है या कृष्ण बड़ा? फट से आया और गीता श्लोक शुरू किया। कब की बात है? यज्ञ के आदि की बात। यज्ञ के आदि में भी क्या सुनाते थे? गीता के श्लोक सुनाते थे, उनका अर्थ बताते थे। कौन बताते थे? हैं? शिव बाबा ही बताते थे, क्योंकि बड़ा है ना। तो जो आदमी हुआ वो ही है। आदि सो अंत में होता है, और वो कोई छोटा थोड़े ही है जिसको बड़ा होने का है। तो इन बातों के ऊपर बच्चों को अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करना चाहिए। कि कैसे हम उनको समझावें। जो अभी भाषण करने वाली है, कि पहले ये ख्याल करो कि शिव किसको कहते हैं। जिनकी रात्रि मनाई जाती है,
क्योंकि मुख्य प्रिंसिपल ये है, क्योंकि सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। बरोबर नर से नारायण बनाने की नालिश तो जरूर फादर ही देंगे, और तो कोई दे भी नहीं सकता है, क्योंकि वो फादर ही नालिशफुल है। किसका फादर है? किसका फादर कहते हैं? गॉड फादर। तो किसका फादर? क्या सिर्फ अंग्रेजों का गॉड फादर है कि सबका गॉड फादर? अरे सब में भी तो नंबरवार होंगे कि एक साथ टपक पड़े हैं। तो पहले पहले कौन है? कौन पहले पहले? सूर्य। अरे पहला पत्ता कौन? कृष्ण। तो कृष्ण पहला पत्ता है, तो उसका फादर पहले, उसका फादर। तो उसका फादर कौन हुआ? कृष्ण साकार या निराकार? कृष्ण का साकार, तो उसका फादर भी साकार ही होना चाहिए ना। तो कहेंगे कि वो बड़ा है, वो छोटा थोड़ा ही है, जिसको बाद में बड़ा होने का है। तो बरोबर नर से नारायण बनने की नॉलेज है, जरूर गॉड फादर ही देंगे। और गॉड फादर अंग्रेजी अक्षर है। अंग्रेज निराकार को मानते हैं या साकार को? तो जरूर निराकार ने साकार में प्रवेश किया है, और तो कोई ये नॉलेज दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नॉलेजफुल है। और तो किसको भी नॉलेजफुल कहा ही नहीं जाता है। नारायण को नॉलेजफुल कहेंगे है? कहेंगे नारायण जो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उसको नॉलेज होती है। अरे देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन? नारायण ही तो बड़ा देवता है। देवताओं का भी राजा है, महादेव कहा जाता है। तो महादेव पहले या नारायण पहले? नारायण में शिव आता है या महादेव में आता है? महादेव में आता है। तो नारायण को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, जबकि सूर्यवंशियों के बड़े को ही नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है, त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता है, तो फिर रामचंद्र भी नहीं, तो द्वापर वाले को भी नहीं। कौन द्वापर वाला? कृष्ण। क्योंकि जरूर एक ही चाहिए, ये तो समझाया गया है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो ये नॉलेज बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि नॉलेजफुल गॉड फादर तो उनको कहा जाता है। किनको? जो सतयुग से भी
पहले होता है। और नारायण तो राज्य करते हैं। नारायण को तो 84 जन्म लेना ही है। अच्छा, ओम शांति।